हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवियस। डिस्कस करेंगे रीड लेवल 1 की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में। हमारे सब्सक्राइबर और हमारे तमाम जो भाई बंधु जनता हैं, सबके जो है ये कमेंट्स आ रहे थे और जो हमारे मैसेजेस आ रहे थे इनबॉक्स में, डीएम भी आ रहे थे काफ़ी कि भाई इंग्लिश का भी कुछ उपचार किया जाए। तो उसी को देखते हुए इंग्लिश की एक सीरीज़ आ रही है और इंग्लिश की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे सारे कंटेंट, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वन बाय वन। उसमें पेडागोजिकल हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम साथ में लेते चलेंगे और हम वन बाय वन जो है ऐसे अच्छे से इतने पढ़ लेंगे कि हम मिनिमम 25 का गोल लेके चल सकते हैं। ठीक है, 2500 पर तो आने ही आने हैं, बाकी मिनिमम आप 25 का गोल लेके चल सकते हैं। आपकी वो मेहनत, उम्मीद और इच्छा के ऊपर है कि 25 से ऊपर आपको अगर चाहिए नहीं चाहिए। बाकी 25 हमारा मिनिमम जो है कट ऑफ मार्क रहेगा नंबर लाने का। उसके बाद हम थोड़ा जो है डिस्कस कर लेंगे सिलेबस के ऊपर, सिलेबस में क्या है कैसे है। वैसे आपने देख ही लिया होगा, समझ लिया होगा, बट बुक में भी उतना एक एग्जैक्ट जो है हेल्प आपको नहीं मिल पा रही होगी। तो शायद आपको अब बुक की भी आवश्यकता ना पड़े, बस आपको एक पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पर आप अपने नोट्स बना सकें आराम से, बिना किसी दिक्कत के साथ। और नोट्स ऐसे बनाएं जो आपको समझ में आना चाहिए, बस। बाकी आपसे क्या करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात कि भाई जो हमारा सिलेबस होगा इंग्लिश का, उसमें हम चीज़ें जिस तरह से डिस्कस करेंगे वो वन बाय वन होगी। हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट कम रखते हैं, नंबर की वेटेज कम है, उसको हम कम डिस्कस करेंगे, या फिर कह सकते हैं उसको हम उतना गौर नहीं देंगे। वो बट वो ज़्यादा नंबर वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा रेमेडियल टीचिंग हो गया या फिर हमारा प्रिंसिपल्स हो गया, उसके ऊपर हमारा जो ये अलंकार जो इंग्लिश वाले होते हैं, जिसको हम सिमली, एलिट्रेशन और बाकी जो हमारा पर्सोनिफिकेशन वगैरह जो होते हैं, इन सब पे गौर करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या कैसे है। हाँ, हालांकि कहने को समय बहुत कम है, पर इतना भी नहीं कि आप 25 या 25 अबव ना ला पाएँ। बस आपको खाली मेहनत करने की देरी है। यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपका जो है सिलेबस यहाँ कंप्लीट होगा और अच्छे मार्क्स आप लेकर भी आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम भाई क्या है यहाँ पर। अनसीन जो पैसेज होगा आपका, उसमें लिंकिंग डिवाइसेस आएगा कुछ, सब्जेक्ट वर्ब कन इस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न को आप हमेशा आप इग्नोर ना कीजिए। बहुत से लोग कर देते हैं, क्योंकि ये और लोगों को मिलता भी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर अग्रीमेंट से मतलब है, वो एसवीए से मतलब है यहाँ पर। खैर, इस पर इतना डीप नहीं जाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। उसके बाद अनसीन कुछ पोएम्स आती हैं, उसमें जो हमारा अलंकार होते हैं इंग्लिश वाले, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एसोन्स, इन सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। राइम भी होता है हमारा वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कहाँ गए, यस, मॉडल्स हो गए, इडियम, फ्रेजेस हो गए, ये सारे जो टर्म्स हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कैसे होता है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड और सिंबल। इसमें से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं, हद से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन 5 या 6 मान के चल सकते हैं, आराम से बन के आ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश, और ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें जो है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और रेमेडियल टीचिंग। इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो हम आज जो करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम होने वाला है लिंकिंग डिवाइसेस। भाई लिंकिंग डिवाइसेस से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेस है क्या। भाई लिंकिंग डिवाइसेस को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कंजंक्शंस। हाँ, कंजंक्शंस बोल सकते हैं हम इनको। ये होते क्या हैं, ये लिंकिंग डिवाइस या कंजंक्शंस होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, क्या क्यों पढ़ें उनको, क्यों समझें। तो भाई ये करते क्या हैं, अगर आप ये फ़ोटो देखें, इसमें जो ये बीच में गुड्डा खड़ा है सफ़ेद कलर का, ये कोई वोडाफोन का शायद ऐड आया करता था, उसमें हुआ करते थे ये। तो ये क्या कर रहा है, ये दो चैनों को आपस में ऐसे जकड़े हुए, पकड़े हुए भाई, कि ताकि वो बीच में क्या कर सके, लिंक कर सके इन दोनों को। तो ये क्या कर रहा है काम, ये सफ़ेद गुड्डा खड़ा होकर ये दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है। और यही काम कौन करता है, लिंकिंग डिवाइसेस या फिर कंजंक्शंस करते हैं। अब अगर पेपर में कंजंक्शन पूछ लिया जाए, ये लिंकिंग डिवाइस पूछ लिया जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों चीज़ सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है। बट कभी कभी आपसे अगर लिंकिंग डिवाइस पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज हो आते हैं, कंजंक्शन पूछ लेता है लोग कंफ्यूज हो आते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है भाई ये। लिंकिंग डिवाइसेस आर वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर सेंटेंसेस, क्लॉजेस और वर्ड्स एट्सेट्रा। ठीक,
ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। क्या होते हैं लिंकिंग डिवाइसेस भाई? एक वर्ड होते हैं इस तरह के जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, क्लॉजेस यानी उपवाक्य को, वर्ड्स मतलब शब्दों को, ठीक, और बाकी तमाम चीज़ें भी होती हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए है एंड, एल्स, बट, आफ्टर, दैट, देन, एट्सेट्रा, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं जो लिंकिंग डिवाइसेस में काम आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक, कि भाई अर्पित इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक। दूसरी तरफ अश्विन इज़ अ गुड प्लेयर, देख सकते हैं। अब इन दोनों को हमने लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करते हुए क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करा नहीं करा? देखो नीचे, अर्पित एंड अश्विन आर गुड प्लेयर्स। यहाँ पर हमारा जो है प्लेयर्स में एस आएगा, थोड़ी हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, देख लीजिएगा। अर्पित एंड अश्विन आर गुड प्लेयर्स, यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक, प्लेयर्स में। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एंड यूज़ कर लिया, और एंड यूज़ करके हमने इस बड़े से दो सेंटेंस को हमने क्या कर दिया? लिंक कर दिया छोटे से सेंटेंस में, जिस तरह इस सफ़ेद डमी ने किया था। ये हो गया हमारा लिंकिंग डिवाइस का काम। अब कुछ तरह के लिंकिंग डिवाइसेस होते हैं, हम समझ लेते हैं वन बाय वन। ये इतना डीप न जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मात्र एक क्वेश्चन आया है इस लिंकिंग डिवाइस से, वो भी सन 2012 के एग्ज़ाम में रीट में आया था, और वो भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि आप उसको आंख बंद करके कर सकते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम खाली समझेंगे और किस तरह के जो है लिंकिंग डिवाइसेस हमारे पास हैं और कैसे वो यूज़ होते हैं, कहाँ। फॉर एग्जाम्पल पहला है ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट टू अनदर। भाई जब दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना होता है तब लिंकिंग डिवाइस काम आता है। अब इसमें कौन सा आता है? वो एंड है। एंड क्या करता है? दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे कि शी केम टू मी एंड सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई रूम, कि भाई वो मेरे पास आई और वो क्या करी? भाई बैठी, कितने देर के लिए? बहुत देर के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर एंड ने क्या किया? दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का काम कर दिया, ठीक। एक बात। दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं हम, आई डोंट नो हिज नेम एंड आई डोंट नो हिज सिस्टर्स नेम। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं कि भाई एक में मैं इसका नाम भी नहीं जानता, आई डोंट नो हिज नेम, एंड आई डोंट नो हिज सिस्टर्स नेम, अब मैं उनकी बहन का भी नाम नहीं जानता। तो ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का काम किसने किया? एंड ने किया है। तो एंड का यहाँ पर हमें काम चल गया पता, बहुत है। आगे चलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। अब दो स्टेटमेंट में जब भी कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध उत्पन्न होता है कि भाई एक पूरब है तो एक पश्चिम है, जब ऐसा कुछ हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? भाई यहाँ पर कौन आएगा? तब आएगा बट। बिल्कुल, यहाँ पर बट का देख सकते हैं एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। भाई यहाँ पर क्या है? वो गरीब तो है पर बहुत ईमानदार है, एक बात। दूसरी, ही इज़ वीक बट स्टिल ही कैन वॉक। यहाँ पर देख सकते हैं कि ही इज़ वीक, कि भाई वो कमज़ोर है, वीक है, बट स्टिल ही कैन वॉक, तब भी वो चल सकता है। तो यहाँ पर बट ने क्या किया है? दो कॉन्ट्रास्ट यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल पूरब पश्चिम वाले जो हमारे स्टेटमेंट हैं उन दोनों को ज्वाइंट करने का काम बट ने किया है, एक बात। अगली बात देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं भाई, कि एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर क्या है? एक्सप्रेस करता है, दो हमारे पास क्या होंगे? अल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है, उसमें से एक चॉइस को एक्सप्रेस करता है। अब समझ लेते हैं इसको, क्या है ये भाई? इसमें नीदर नॉर हो सकता है, ईदर और हो सकता है, अदरवाइज और एल्स हो सकता है। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगे आप। नीदर आई वेंट टू स्कूल और माई फ्रेंड, कि भाई नीदर मतलब ना तो मैं स्कूल गया और ना मेरा दोस्त गया। यहाँ पर दो अल्टरनेटिव्स हैं कि एक मेरा दोस्त भी स्कूल नहीं गया और मैं भी स्कूल नहीं गया, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या किया? चॉइस को एक्सप्रेस किया है कि भाई दोनों अल्टरनेटिव्स जो थे हमारे, उसमें एक चॉइस बनी कि हम दोनों ही स्कूल नहीं गए, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ईदर ही इज़ मैड और ही प्रिटेंड्स मैडनेस। भाई यहाँ पर क्या है? ईदर ही इज़ मैड और ही प्रिटेंड्स मैडनेस। तो यहाँ पर क्या है? दो अल्टरनेटिव्स हैं, दो अल्टरनेटिव्स में हमने क्या एक चॉइस बनाई, एक्सप्रेस की चॉइस, कि भाई या तो वो पागल है या तो वो प्रिटेंड कर रहा है ना, दिखावा कर रहा है पागल बनने का। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? चॉइस को एक्सप्रेस कर दिया, ये काम हो गया। अदरवाइज का देख लेते हैं, वॉक स्लोली अदरवाइज यू मे फॉल, कि भाई दो अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पर, कि भाई धीमे चल लो या तो गिर जाओगे, तो धीमे चल लो या तो गिर जाओगे। दो हमने चॉइस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, अल्टरनेटिव्स को। एक बात और, वॉक केयरफुली एल्स यू मे फॉल। भाई यहाँ पर क्या है कि भाई धीमे चलो
वरना तुम गिर जाओगे। यहाँ पर भी हमने एल्स लगा के कर लिया काम, ठीक है। तो दोनों देखो हमारे काम, अदरवाइज भी लग गया, एल्स भी लग गया। तो हमने क्या किया है, हमने चॉइस को एक्सप्रेस किया है बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स में। तो ये हमारी एक बात हो गई समझने वाली। अगली चीज़ हमारे पास आती है एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस क्या होता है, बहुत से लोग कन्फ्यूज में होंगे इन्फ्रेंस क्या होता है। अभी रुक जाइए, समझ जाएंगे। ये देखिए, अब आप इस पिक्चर को देख के क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो जार है ये कैसे टूटा, ये वाला कांच का जार कैसे टूटा। अब जाहिर से बोलेंगे आप कि भाई बिल्ली जो है छलांग मार के गई और उसने मछली पकड़ने के चक्कर में वो कांच का जार तोड़ दिया, और मछली जो है वो खाने के लिए वो उसने जार उस पर टेबल पर चढ़ी थी और जार टूट गया। क्योंकि आप उसके जो है मुंह में देखो मछली भी देख सकते हैं उसकी हड्डी चबाते हुए। तो आपने क्या किया, आपने इन्फ्रेंस किया, आपने इन्फोन किया, क्या किया, कुछ आपने क्लू निकाले, ठीक। आपने कुछ क्लू निकाले कि भाई मछली के जो मछली है वो बिल्ली के मुंह में है, वहाँ पर बिल्ली भी खड़ी है। तो ये जो कांच गिरा है, जो टूटा है ज़मीन पे, ये वाला काम बिल्ली ने ही किया होगा। तो आपने क्या किया, कुछ फैक्ट्स को इकट्ठा किया और आपने एक परिणाम बना दिया। आपने क्या बना दिया, कंक्लूजन बना दिया। आपने इन्फ्रेंस कर दिया, आपने क्या कर दिया, इन्फ्रेंस कर दिया। तो यही होता है एक्सप्रेस एंड इन्फ्रेंस, कि आपने यहाँ पर इन्फ्रेंस कर दिया, ठीक। ये बात समझने वाली हो गई। आगे देखते हैं इसमें इन्फ्रेंस में कैसे कई हमारे लिंकिंग डिवाइस आते हैं। इसमें आते हैं फॉर, मे बी, देयर फॉर। इसमें भी देख सकते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल। शी इज़ इन हर बेस्ट ड्रेस फॉर इट इज़ हर बर्थडे। मतलब कि भाई वो जो है बेस्ट ड्रेस में है, अपने अपने उसने एकदम बेहतरीन वाले कपड़े पहन रखे हैं, हो सकता है कि वो उसका बर्थडे हो, ठीक। यहाँ पर उसने देखा कि भाई उसके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े उसने पहने हुए हैं, मतलब उसका बर्थडे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया है, इन्फोन किया है उसने, अच्छे कपड़े देख के बर्थडे का बोला उसका। तो यहाँ पर परिणाम उसने घोषित कर दिया उसको खाली देख के कि अच्छे कपड़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही इज़ ऑनेस्ट देयर फॉर एवरी वन रिस्पेक्ट्स हिम। कि भाई वो बहुत ईमानदार बंदा है, ईमानदार व्यक्ति है, इसीलिए उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर उसने क्या किया, उसकी ऑनेस्टी का क्या कर दिया, इन्फ्रेंस कर दिया कि रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्फर्म किया है उस ऑनेस्ट को विद रिस्पेक्ट के साथ। अगला देख सकते हैं हम, ही गॉट सिक, मे बी ही हैड आइसक्रीम यस्टरडे। ही हैड एन आएगा यहाँ पर, ठीक है। ही गॉट सिक कि भाई वो बीमार पड़ गया, शायद हो सकता है कि कल रात को उसने आइसक्रीम खाई हो। तो यहाँ पर वो बीमार पड़ गया तो हमने ये लगा लिया कि उसने आइसक्रीम खाई होगी कल रात को। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने भाई परिणाम घोषित कर दिया, खुद ही बना लिया परिणाम। ये कैसे बनाया हमने, फैक्ट से, कुछ फैक्ट से। कौन से फैक्ट, कि भाई बीमार पड़ा था वो, तो बीमार पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, भाई उसने आइसक्रीम खाई होगी, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो हमने वही बना दिया, इन्फ्रेंस कर दिया। तो भाई हमारा हो गया इन्फ्रेंस। अगला देखेंगे हम लिंकिंग डिवाइस टाइम। जब भी हमको थोड़ा टाइम के बारे में बताना होता है या टाइम से कुछ एक्सप्रेस करना होता है, हम टाइम में जो है लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। कैसे देखेंगे, विच, टिल, सिंस, आफ्टर, ये सारे टाइम के हमारे लिंकिंग डिवाइसेस हैं या कंजंक्शंस कह सकते हैं आप इनको। ड्रेसअप, वाइल आई प्रिपेयर द लंच। भाई यहाँ पर कहा गया कि भाई तब तक तुम तैयार हो लो जब तक मैं अपना क्या या तुम्हारा लंच बना देता हूँ। यहाँ पर टाइम बताया गया है कि तुम तैयार हो लो जब तक मैं अपना लंच बना लूँ, है ना। तो यहाँ पर एक टाइम है कि जब तक वो लंच बना रहा तब तक तैयार हो लो। तो ये लिंकिंग डिवाइस में आ गया, कौन सा आ गया, वाइल आ गया। दूसरा एग्जांपल ले लो, यू शुड वेट फॉर हर टिल आई रिटर्न। कि भाई जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक तुम उसका वेट ही कर लो या मेरा वेट कर लो, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक टाइम दिया गया है, टाइम वाली बात हुई, ये भी लिंकिंग डिवाइस में आ गया हमारा टिल। दूसरा एग्जांपल ले लो, तीसरा एग्जांपल ले लो, ही हैज़ नॉट सीन हिम सिंस अगस्त। कि भाई उसने उसको देखा ही नहीं है अगस्त से। उसने यहाँ पर भी टाइम की बात की है कि अगस्त से उसने देखा ही नहीं है अपने दोस्त, मित्र, सखी, सहेली जो भी है कि नहीं। यहाँ पर सिंस का काम भी हो गया लिंकिंग डिवाइस से। चौथा हमारा लिंकिंग डिवाइस का देख लो, आफ्टर। शी वेंट टू मार्केट आफ्टर द सन हैड सेट। कि भाई वो मार्केट तो गई, पर कब गई, जब सन डूब चुका था। तो यहाँ पर सन का डूबना एक टाइम है, टाइम मतलब लिंकिंग डिवाइस आ गया आफ्टर।
इन सब का मतलब ये नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ कि रटने का, इन सब का मतलब ये कि आप समझ लो कि किस तरह से लिंकिंग डिवाइस यूज़ किए गए हैं। इतने एग्जाम्पल जब आप समझ जाओगे ना, आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली नहीं है कि आप सोचो बैठ के, आप टाइम वेस्ट करो कि लिंकिंग डिवाइस में से कौन है या फिर क्या है कैसे, क्योंकि दिखा दूंगा आपको मैं क्वेश्चन भी कैसे आया हुआ है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन आता है, आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अगला आता है प्लेस के बारे में। प्लेस क्या बोल रहा है कि भाई ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस भी होते हैं जो प्लेस के बारे में थोड़ा दर्शाते हैं हमारे, जैसे वेयर एवर, वेंस, वेयर। अब इसमें कैसे यूज़ हुआ है देखें। दे विल गो वेयर एवर यू गो, कि भाई वो वहाँ जाएंगे जहाँ भी तुम जाओगी, है ना, कि भाई जहाँ भी वो जाएंगे, दे विल गो वेयर एवर यू गो, तुम्हारे साथ जाएंगे वो। यहाँ पर जाने की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पर क्या लिंकिंग डिवाइस हो गया, वेयर एवर हो गया। सेकंड में देख लेते हैं, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेंस इज द एग्जिट, कि भाई इसने अपने दोस्त से पूछा, वेंस का मतलब होता है कहाँ, कहाँ से, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, कहाँ से है भाई एग्जिट, तो यहाँ पर वेंस हो गया, क्या कर रहा है काम, एक प्लेस यानी एग्जिट जो है एक प्लेस है उसको लिंक कर रहा है उसके दोस्त के स्टेटमेंट के साथ या फिर उसके दोस्त के कहने के साथ। तो यहाँ पर भी एक काम हो गया हमारा वेंस का। यू मे प्लेस द पेन वेयर यू फाउंड इट, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या भाई, वेयर यूज हो रहा है, एक प्लेस की बात कर रहा है वेयर, कि भाई जहाँ से तुमने, यू मे प्लेस द पेन, कि भाई तुम वो पेन जो है वहीं पे प्लेस रख सकते हो, वहीं पे जाके इसको रख सकते हो जहाँ से तुम्हें ये मिला था। तो यहाँ पर एक प्लेस की बात हो गई, वेयर वाले ने प्लेस की बात कर दी, इसने बेंच की बात कर दी, इसने वेयर एवर की बात कर दी, प्लेस की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा है कॉज और रीज़न। ये हमारा जब भी कॉज और रीज़न की बात होती है तब भी हमारा कुछ लिंकिंग डिवाइस हमारे काम आते हैं, जैसे बिकॉज, एज, दैट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही डिड नॉट ओबे द टीचर, कि भाई उसने टीचर की बात मानी नहीं इसीलिए उसको क्या कर दिया, पनिश कर दिया। तो यहाँ पर कॉज दिखाया गया है, बिकॉज ने क्या किया है, बिकॉज ने क्या किया है कि भाई रीज़न को, कि ही वॉज पनिश्ड, रीज़न क्या था कि उसने टीचर को ओबे नहीं किया, रीज़न को जोड़ दिया इसके साथ, बिकॉज ने ये काम कर दिया लिंकिंग डिवाइस वाला, ठीक। दूसरा देख सकते हैं हमारा, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, कि भाई जैसे वो वहाँ पर था नहीं तुरंत मैंने क्या कर दिया, उसके भाई से बात कर ली, शिकायत कर दी, है ना, उसके बारे में बता दिया वो क्या करता है, बाहर घूमता है, कैसे करता है ठीक है। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने कि क्या किया है, मैं उससे बात क्यों कर पाया उसके भाई से, क्योंकि उसका भाई वहाँ पर नहीं था, ये बात हो गई। तीसरी बात देख सकते हैं हम, आई एम हैप्पी दैट, आई एम हैप्पी दैट दे हेल्प मी, कि भाई मैं खुश हूँ, रीज़न क्या है, कॉज क्या है कि उन्होंने हमारी या मेरी मदद की, तो यहाँ पर रीज़न हो गया एक। अगला देख लेंगे, अगला आएगा पर्पस, कि एक पर्पस होता है जहाँ पर लिंकिंग डिवाइस हमारे पर्पस से भी लिंक होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो, सो दैट, इन ऑर्डर टू, बहुत ही सिंपल है, इसको देख लेंगे हम। स्टडी रेगुलरली सो दैट यू मे नॉट फेल, कि भाई हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सो दैट क्या काम कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको, पर्पस को, कि भाई स्टडी करो रेगुलरली, रोज़ पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर ये पर्पस है, क्या बोला कि फेल ना होना एक पर्पस है, और वो लिंक कर रहा है किससे, स्टडी रेगुलरली, एक बात। दूसरी, यू शुड गो टू स्कूल डेली इन ऑर्डर टू गेट फुल अटेंडेंस, कि भाई तुम्हें अगर पूरी की पूरी तुम्हें वो चाहिए अटेंडेंस अपनी, तुम्हें रोज़ या डेली स्कूल जाना चाहिए, ये पर्पस हो गया जो लिंक कर रहा है किसके साथ, फुल अटेंडेंस के साथ। और लिंक करने का काम कौन कर रहा है, इन ऑर्डर टू कर रहा है ना। चलो अगले पे चलो, कंडीशन में आ जाओ। कंडीशन क्या करता है, इफ़ और अनलेस, कि कंडीशन में भी हमारा कुछ लिंक करता है हमारा लिंकिंग डिवाइसेस। वो कैसे करते हैं देख लेते हैं भाई। आई विल गो इफ़ यू कम विद मी, कि भाई कंडीशन है कि भाई मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पर इफ़ क्या काम कर रहा है, लिंक कर रहा है कंडीशन को कि आई विल गो, और कब, व्हेन यू विल गो विद मी, यानी कि यू कम विद मी, तभी तो चलेंगे ना। तो इफ़ क्या काम कर रहा है, लिंक कर रहा है कंडीशन को। यहाँ पर अनलेस भी कंडीशन को लिंक कर रहा है, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी कैन नॉट पास, कि भाई जब तक वो वर्क नहीं करती हार्ड तब तक वो पास ही नहीं हो सकती, ठीक। ये भी कंडीशन हो गई। ये हमारा जो कुछ लिंकिंग डिवाइस है इसको हमने थोड़ा चर्चा कर लिया।
उसके बाद हमारा देखेंगे लास्ट शायद हमारा है ये कंपैरिजन। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कुछ, जैसे देन, ये बहुत यूज़ होता है हमारा, ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है ये, बट ये भी हमारे एक लिंकिंग डिवाइस में से काम आता है। जैसे शी इज़ क्लेवर देन मी, कि भाई वो क्लेवर है, चतुर है, चालाक है, किसके किसके कंपेयर में, मेरे कंपेयर में। तो यहाँ पर देन ने क्या किया है, कनेक्ट किया है किसको, शी इज़ क्लेवर, उसकी क्लेवर यानी उसकी चतुरता को, और मेरी चतुरता को, कि भाई वो मेरे से ज़्यादा चतुर है। उसने क्या किया है, लिंक किया है देन लगा के, तो लिंकिंग डिवाइस हो गया देन यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल ले लो, आई स्पीक फास्टर देन ही राइट्स, कि भाई मैं तेज़ बोल सकता हूँ, जितना वो लिखता है उससे तेज़ बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर देन ने क्या कर दिया, क्या काम कर दिया, लिंक करने का काम कर दिया। और यहाँ पर लिंक क्या हो रहा है, दो कंपैरिजन लिंक हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एट द एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है भाई, विरोध उत्पन्न होना चाहिए, कि एक बात पूरब वाली हो रही है, एक पश्चिम वाली हो रही है, इसमें बट वाली बात है, बट इसमें कॉन्ट्रास्ट कुछ अलग है, समझ जाएंगे एग्जाम्पल देख के आप। इसमें ऑल्दो और दो आता है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ एक ही है। मैं खाली एग्जाम्पल इतने दे रहा हूँ आपको ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी बुक की या फिर कहीं आपको कुछ और दूसरी वीडियो देखने की, कि भाई सारा कंटेंट मामला यहीं पे ख़त्म कर दें, यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद आपके माइंड में फिक्स, यहाँ पर फिक्स, बस आप खुश हम खुश, बाकी तो खुश है ये दुनिया। आगे देख लेंगे, आई थॉट आई एम डेड दो आई वॉज अलाइव। दो मतलब होता है कि मगर, हाँ मगर होता है, आई थॉट आई एम डेड, कि भाई मुझे लगा मैं मर चुका हूँ मगर मैं जिंदा था। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक तरफ बोल रहा था कि वो मरा ही था और दूसरी तरफ हो गया कि भाई पर वो जिंदा था, तो दो हो गई, कॉन्ट्रास्ट चीज़ हो गई कि एक जिंदा होना एक मरना हो। ठीक, अगला ऑप्शन देख लेंगे हम कि भाई इट वॉज अ गुड पार्टी ऑल्दो देयर वॉज नथिंग स्पेशल, कि भाई वो पार्टी अच्छी थी पर वहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं था। हमने क्या किया यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं, पार्टी तो अच्छी थी पर कुछ स्पेशल नहीं था, दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को भी हमने ऐड कर दी ऑल्दो लगा के। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि। ये बात हो गई हमारी, ये हमारे टॉपिक्स यहाँ पर ख़त्म। लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, कंजक्शंस बोला है इसने, पर ये लिंकिंग डिवाइसेस भी होता है, बताया था ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या था भाई, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, कंजक्शंस इन द पैसेज, सेकंड पैसेज कोई वहाँ पर था ऊपर, उसमें से जो लिंकिंग डिवाइस है कौन से थे बताने थे आपको, दैट एंड, दैट ऑल्सो, अबाउट एंड, अबाउट ऑल्सो, ये बताना था इसमें से। तो ये आप कर सकते हैं इजीली, पैसेज अगर आपने पढ़ लिया और इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देख लिया आपने, आपके माइंड में तो अच्छे समझ में आ चुका है, तो आपको ज़रूरत है ही नहीं किस चीज़ की अब। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एकदम एकदम मरे से क्वेश्चन है यार, आराम से कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है आपको बिल्कुल। यहाँ पर आपका जो आंसर होता, वैसे अगर आप पढ़ लेते यहाँ पर पैसेज तो आप आराम से लगा देंगे। वैसे आंसर इसका ए था, दैट एंड। तो यहाँ पर आप पैसेज में से लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चन आएंगे, उसकी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। किसी भी तरह का आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है या कोई भी फीडबैक है, आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बता सकते हैं हमें, हम उसके लिए आभारी रहेंगे। आपको हम जो है तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी लेट हो जाता है पर हम कोशिश करेंगे आपको तुरंत से तुरंत जवाब दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिशन केवीएस।